विधायक जी, एक चर्चा क्षेत्र में काफ़ी हो रही है कि आप जो हैं अब घर गिरवाने लगे हैं। क्या वास्तव में अनिल सिंह अब अपने जो है विरोधियों का घर गिरवाने पर उतर आए हैं? अब आपने एक बार पूछा था कि विधायक जी क्या बात है, आजकल सुस्त पड़ गए हैं, तो हमने आपको बताया था कि जब कभी 2 कदम पीछे हटता है कोई तो समझ लो लंबी छलांग मारने वाला है। ऐसा है कि याद करें उस कालखंड को कि जब इन्होंने गरीबों के पट्टे की ज़मीन पर एससी समाज के लोग जिनको पट्टा सरकार ने किया उनके जगह पर कब्जा करना, तालाब की जगह कब्जा कर लेना, सुरक्षित ज़मीन को कब्जा करके अपना घर कोठी बना लेना, इस पूरे पूर्व विधानसभा में निरंतर ऐसा काम 20 साल हुआ। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आने वाले समय में अभी तो मैंने धारा 167 के तहत 200 लोगों के नोटिस काट रखा हूँ। 200 लोगों के पूर्व विधानसभा में धीरे धीरे अवैध निर्माण ढहाए जाएंगे। ये ऑन द कैमरा कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि या तो वो स्वयं हटा लें, बेइज्जती ना चाहते हों, उनके पास नोटिस पहुँची होगी, ना नोटिस पहुँची होगी तो तहसील में पता कर लें कि हमारा घर तालाब में बना है या कहाँ बना। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। हमारी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप नहीं गिराओगे तो मैं आपकी सरकार को बर्खास्त कर दूँगा। क्यों? गरीब के लिए, गरीब एक बिस्वा कब्जा किए हैं, घर बनाए हैं, उसका ये लोगों ने घर गिराकर कब्जा कर लिया। अब जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले हैं, उनका पट्टा करा देंगे, उनके लिए घर बनवा देंगे। लेकिन जो माफिया हैं, भूमाफिया हैं, उनके घर गिरवाने का काम लगातार निरंतर 4 साल चलेगा। अभी मुझे सुनाई पड़ा कि एक नेता का घर गिरा तो उस नेता के यहाँ मातम मनाने कई नेता गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो अनिल सिंह को विधानसभा के अंदर घुसने नहीं दूंगा। एक कोई सुनील रावत हैं सहरावा के समाजवादी पार्टी के नेता। तो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि अभी तो सरकार आने में 4 साल है, अभी तो 4 साल हम खुद विधायक हैं। पहले सोचो कि तुमने जो कब्जा किया है, तुम्हारे ऊपर जो मुकदमे लिखे हैं, उसमें तुमको गैंगस्टर लगवा के जेल भिजवाने का काम करूंगा। अभी देखो, अब लौट के आया हूं मैं दिल्ली से, अभी खुजवा रहा हूं कितने मुकदमे उनके ऊपर हैं। उन्होंने बताया ना, वो चैलेंज दे रहे हैं कि अनिल सिंह को घुसने नहीं दूंगा इस विधानसभा के अंदर। इनकी इतनी औकात हो गई कि विधायक को घुसने नहीं देंगे। अरे भाई, क्यों कब्जा कर रखे हो गांव के समाज की ज़मीन को? उसी सहरावा गांव में तमाम गरीब गुरबों की ज़मीन उस आदमी ने कब्जा कर लिया। उस आदमी के ऊपर अभी मुकदमा लिखे हैं कम से कम 15 ठो। ऐसे लोग बोल रहे हैं कि अरे ना तुम्हारी सरकार आएगी और ना तुम कुछ कर पाओगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले कई वर्षों तक रहेगी, ये ऐसा जनता ने सोच लिया है, कतई नहीं जाने वाली है। खैर मनाओ कि तुम 27 में हमका घुसने दे हो, लेकिन हम विधायक हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए तुमका घुसे जरूर दे आप। लेकिन जो तुमने कुकर्म किए हैं उन कुकर्मों का हिसाब किताब जरूर लूँगा। मैं विधायक अनिल सिंह कह रहा हूँ, ये जब चलेगा तो उनके फ़ोन पर जरूर इसको टैग करना कि विधायक जी ने ये कहा है कि तुम कह रहे थे घुसने नहीं देंगे विधानसभा में, एक विधायक को तुम घुसने नहीं दोगे। हमने उदयराज जी के लिए तो ऐसी भाषा कभी नहीं बोली। उदयराज जी मेरे लिए आदरणीय है। उदयराज का भी तो घर, टंकी, पेट्रोल सब उसमें बना हुआ है बंजर में। हमने तो कभी नहीं बदला लिया। हम बदला के भावना से काम नहीं करते, हम काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से। तो इसलिए उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बक्सा कोई नहीं जाएगा। भूमाफिया, गुंडा, क्रिमिनल, अभी तो इनकाउंटर का खेल शुरू होने जा रहा है। अभी तो जो लोगों ने पुलिस को मारा है, गाली दी है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में अगर जात सुधरे नहीं तो हमारी सरकार इनकाउंटर भी करवाएगी ऐसे लोगों का। विधायक जी, आपने पूरी बात तो असोहा क्षेत्र की कही, लगभग जहाँ तक नहीं, सब जगह मेरा जहाँ तक सोच जा रही, मेरी जहाँ तक हमने सबके लिए एक सवाल मेरा यहाँ भी मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा है
असोहा क्षेत्र में अभी भी कई बाहुबली हैं जिनकी ज़मीन जो है सरकारी ज़मीनों पे, जिनके निर्माण जो है सरकारी ज़मीनों पे हैं, अभी तक बुलडोजर वहाँ पे नहीं गिर क्या 200 कारण? लोगों को बताया, आपने शायद सुना नहीं ठीक से। जी 200 लोग हैं उसमें घर गिराने के कार्रवाई में, 200 पेनाल्टी भी लगाऊंगा। ऐसे ऐसे यहाँ ठेकेदार हैं जिनकी हैसियत प्रमाण पत्र ही फर्जी थी, उनके ऊपर भी मुकदमा लिखा गया है। और जितना अभी तक ठेका किए होंगे 1 करोड़ की तो पेनाल्टी निकाली, अभी और करोड़ों की निकालूंगा। इसलिए 4 साल पहले अभी हम ही का देखें, अपना सपना मुंगेरी लाल के जब देखिए तब देखा जाए। ऐसा तो नहीं अनिल सिंह अब भयभीत कर रहे हैं, चुनाव आने वाला है, वो लोग छोड़ के ही चले जाएं? नहीं, ऐसा भयभीत करने वाला अनिल सिंह का स्वभाव नहीं है जी। अनिल सिंह तो नियम कानून से ही काम कर रहे हैं। कतई उन लोगों को बख्शूंगा नहीं जिन्होंने गरीब, कमजोर, असहाय, दलित, कुछ शोषित लोगों की ज़मीनें कब्जा करके अपने महल बनवा लिया, सुरक्षित ज़मीन, तालाब की ज़मीन पे महल बनवा लिया। ऐसे लोगों को कतई बख्शूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तो मौरावा ये सब जीत कर 2-3 महीने हम शांति बैठे थे कि हमका बहुत वो हो रहा है, और मुझे मरने का भय नहीं है। लोग कहते हैं अनिल सिंह को मरवा देंगे, अरे नाम अमर हो जाएगा मेरा कि कम से कम 1 लाख आदमी रोएगा कि अरे विधायक बड़ा बढ़िया रहा, बेकार है, टपक गवा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप सबको कि कतई बख्शे नहीं जाएंगे वो भूमाफिया, वो भ्रष्टाचारी। उनको ज़रूर इस तरीके का याद दिलाया जाएगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माफिया पैर रखने से डरता है, कांपता है, उसी तरीके से पूर्वा विधानसभा में या तो माफियागिरी छोड़ देंगे या तो फिर पूर्वा छोड़ देंगे। ये मेरा बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज ही मैंने इंस्पेक्टरों को बैठक ली और बताई है कि जो ये चोरी डकैती डाल रहे हैं ना, लोग चोरी कर रहे हैं, यहाँ में सुनाई पड़ा 2-3 चोरी इधर हो गई। हमने कहा इनकाउंटर कर दो, जब इनकाउंटर करोगे ना तब सही होगा मामला। जी लाइन ऑर्डर कोई हाथ में नहीं ले सकता है। हमने पुलिस को पूरी तरीके से कहा है कि अपने हिसाब से काम करो, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।